ਧੰਨ ਵਾਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ। ਜਬ ਗੁਰ ਬੋਲਹਿ ਤਬ ਬਿਸਮ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ। ਜਬ ਗੁਰ ਬੋਲਹਿ ਤਬ ਬਿਸਮ ਹੋਏ ਜਾਏ। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखै, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरपुर वासी अति सन्मान योग संत बाबा दया सिंह जी दी सालाना बरसी दी याद अंदर विशेष गुरमत समागम दी आप जी हाजरी भर रहे हो। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। इस करके मैं कोई नाम भी दोहरावांगा नहीं। बहुत ही सत्कारत हस्तियां स्टेज ऊपर विराजमान ने। विद्वान, टीकाकार, बुलारे, रहत बहत दे धारनी और सतगुरु जी दे दिते हुए सिमरन और सेवा नूं अमली जामे विच जीवन जीन वालियां रूहां बैठियां ने। जितनी को दाता जी ने सुमत बख्शी, कुछ मिनट आप संगत नाल विचारां दी सांझ पा सकां। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो, अदब सहित उचारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक शब्द असी सारे वरतने हाँ, याद जा चेता जा सिमरती। हुणे भी असी कह रहे सां कि सन्मान योग बाबा जी की याद विच आपां इकट्ठे होए हाँ।
याद शब्द बड़े कमाल दा है। अध्यात्मक चिंतन जो है, रूहानी जीवन जिसनों आपां कह लीए, सचमुच है कि वो चेते दे उपर ही खलोता होया। इंसान नूं कुछ गल्लां चेते नहीं कराईयां जांदियां, पर सच एवे ओदे चेते विचों कदी विसरदियां भी नहीं। पर कुछ गल्लां धर्म अस्थानां ते महापुरख सतपुरख वार वार उस गल नूं चेते करांदे आ, पर वो चेते कराण दे बावजूद भी चेते विचों विसर जांदियां। मैं सिर्फ चेता ते याद संबंधी कुछ बेनतियां करके जानियां ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक अमृत बचन है कि चार गल्लां चेते ना भी कराईयां जान ते अनपढ़ की पढ़िया लिखिया की हर बंदे नूं वो चार गल्लां चेते ने। ते दो गल्लां सारा धर्म, सारे धर्म इन्हां दो गल्लां ते जोर दे रहे आ। सच एवे कि वो दो गल्लां चेते कराने दे बावजूद भी चेते विच नहीं। चार गल्लां केड़ियां चेते ने? हर बंदे नूं चेते है भुख लगी है मैं खाना है। हर बचन असी बाणी भुख लगे ते खाना है। कदी कोई लैक्चर, कदी कोई कैंप, कदी कोई सिक्ख्या नहीं दिती जाती। अनपढ़ बंदे नूं भी पता है भुख लगे ते मैं रोटी खानी है, भोजन खाना है। दूसरी गल, प्यास लगे ते दसन की लोड़ नहीं पैनी। जिहड़ा निर अखर बंदा है एक अखर भी पहचानदा नहीं, जदों प्यास लगे उन्हों पानी पीण दा चेते है। नींद आवे, सियाणे कहंदे आ सूली ते भी नींद आ जाती है। नींद वास्ते किहड़ा चेता कराना पैना है? जदों बंदा उलास विच विगास विच होवे ते इस दे चेहरे ते खासा ते खेड़ा अपने आप आ जाता है। गुरु साहिब जी बचन कर दिया, खाना पीना हसना सौना, ये चार गल्लां किसे ने चेते नहीं कराइयां। किसे धर्म स्थान ते रोज ये बारे व्याख्यान नहीं हुंदे। खाना पीना हसना सौना ये चेते च ने। दो विसर गईयां ने। वो दो ने महाराज कहते हैं विसर गया है मरना। दो विचों पहला शब्द वरत्या कि इंसान नूं मरना विसर गया है, मरना भुल गया है। जिन्हों मरना भुल गया है, याद रखियो उन्हों परमात्मा अवश्य भुलेगा। ये सच्चाई है। जिथे मरना चेते है उथे परमात्मा चेते है। जिथे मरना भुल जाए हकीकत एवे कि उथे इंसान नूं रब वैगुरू परमात्मा भुल जाता है। हजूर ने फरमाया खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना। एक मरना विसर गया, दूसरा हजूर कहते हैं खसम विसार खुवारी की नहीं। खसम भुल गया, वैगुरू भुल गया, खसम विसार खुवारी की नहीं, त्रिग जीवन नहीं रहना। मैं बेनती करा दो गल्लां, एक खसम ते दूजी मौत। इस तो अगली बेनती, चेता परमात्मा ने इंसान नूं एडी वड्डी दात दिती है कि जिहड़ा साडा अंतःकरण है, विदांत मुताबक भी असीं कहने बहुत गूढ़ विद्वान बैठे। मैं आरंभ च कहा मैं तो सिर्फ अपनी संथ्या सुनाना है। देखो मन बुद्ध चित्त ते हंकार, असीं ये शब्द वरतने अंतःकरण अंतशयकरण चुतिष्ट शब्द आ वरत। देखो उंज सर्वखंड विच सतगुरां ने इन्हां चारां दा जिक्र कीता है। श्रीमान भाई कान सिंह नाभा जी जदों दी व्याख्या करदे आ, तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध। मेरी बेनती है कि वो मत नूं ममतव नाल जोड़ के अर्थ करदे आ हंकार दे। फिर बेनती है इन्हां चारां विचों मन बुद्ध चित्त ते हंकार अंतशय करन विच चित्त रब ने ऐसी दात दिती है कि इंसान किते भी बैठा होवे चेते करेगा। चेते करन वाला भावें शरीरक तौर ते नाम ही होवे, ओदे गुण उस बंदे दे शरीर उत्ते असर जरूर करदे। इसे करके गुरबाणी ने वार वार चेते दा जिक्र किया कि इंसान तू चेता कर, याद कर। मैं बेनती करा चित्त विच चेते विच जेड़ा याद आ जाए, चेते आ जाए, सही अर्थां विच ओ ही जिउंदा है
ਜਿਹੜਾ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾ ਹਕੀਕਤ ਵੇ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਰਥ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਲੈਨਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬੀਚ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਕਣ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੀਚ, ਰੇਤ ਦਾ ਕਣ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਚੀ ਕੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਣ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਜਿੰਨੀ ਖਸਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਉਹੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਘੜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਵ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤਨ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਏ। ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੇਤੇ ਤੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਚੇਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿਰਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗੁਣ ਚ ਔਗਣ ਗੁਣ ਅਸਰ ਕਰਦੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਮਾਵਲੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ 3 ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ, ਦੂਸਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਿਮਰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਤਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਯਾਦ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਕੱਠ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ, ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਇਲ ਵਰਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੰਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਇਲ ਵਰਗਾ, ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੂੰਜ ਵਰਗਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨ ਕੋਇਲ ਵਰਗਾ, ਧਿਆਨ ਕੱਛੂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੂੰਜ ਵਰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨ ਕੋਇਲ ਵਰਗਾ। ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਡਾ ਦੇਗੀ ਉਹ ਕਾਮਣੀ ਦੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਾਂ ਦਾ ਮਦੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਂ ਦਾ ਮਦੀਨ ਕਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਦੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਮਣੀ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਇਲ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਕਾਮਣੀ ਦੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਚੁਸਤ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਨਹੀਂ, ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਂਡਾ ਉੱਥੇ ਦੇਗੀ ਤੇ ਕਾਮਣੀ ਦਾ ਆਂਡਾ ਬਾਹਰ ਸੱਟੇਗੀ।
वो आंडे मुकम्मल वो नहीं रहन दिंदी। हुण कामनी उन्हां आंडियां दे उपर आके बैठ जाती है। कोयल जिहड़ी वो अपने आंडियां ते कदी नहीं बैठती। ये बाणी है। कामनी ने वो जिन्ना प्रोसैस सी ਉਹਦੇ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਾਮਣੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਂਡੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਇਲ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਗਲੇ ਨਾਲ, ਸੋਜ਼ ਭਰੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੂਕਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਮਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਇਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਮਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ अपनी मां पिछे तुर पैंदे आ। सतगुरां ने सिख नूं ज्ञान दिता कोयल वर्गा। चेते रखियो वरतदा इस कावां रोली दे विच ही है, पर जदों गुरु दे शब्द की आवाज़ आउंदी है वो सारियां गल्लां छड्ड के अपने गुरु की आवाज़ पिछे तुर पैंदा है। मेरी बेनती है ज्ञान कोयल वर्गा। दूसरा शब्द वरत्या ध्यान, कच्छू कुमी वर्गा। मैं शब्द कच्छू कुमी वरत रहा है क्योंकि कच्छू कुमी सानू सब नूं पता भी आंडे बरेते च देंदी है, आप वो पानी च भी जाती है। गुरु ग्रंथ साहिब विच भी इहदा जिक्र हुंदा है, पर वो पंछी की तरह आंडियां उपर नहीं बैठती। क्या जांदा वो ध्यान टिकांदी है अपने आंडे का। जिथे उन्हें आंडा दिता है उत्थे ध्यान टिकांदी है। ध्यान विच बड़ी वड्डी ताकत है। गुरमुखो इकाग्रता पाप भी करा जाती है। मैं इकाग्रता कह रहा तो इकाग्रता रब नाल भी जोड़ देंदी है। जदों बगल समाधि का असीं जिक्र करने आ, पाप करन वास्ते भी तो बंदियां नूं खुरने टिकाने पैंदे आ। चोरी करन वाला भी तो सब कुछ भुल के एक निशाने वल वधदा है। हुण वो कच्छू कुम्मी अपने आंडे का ध्यान धरदी है। उस ध्यान विचों उस आंडे विच पिया होया जिहड़ा जीव है उहदे तन की बनतर बनदी है। जदों दिन मुकम्मल हो जाते ने कच्छू कुम्मी ध्यान नाल आंडा तोड़ के उस बच्चे नूं अपने वाले पासे खिंच लैंदी है। महाराज कहते ने ध्यान दिता कच्छू कुम्मी वर्गा, ज्ञान दिता कोयल वर्गा। तीसरी जिहड़ी मैं बेनती कर लगा, सिमरन चेता कूंज वर्गा दिता। भावें शरीर चले भी जान। अज असीं बाबा जी की याद च बैठे हैं, अपने हत्थी तुसीं संस्कार किया, आपां दशहरा किया, तो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने इस सच्चाई नूं मन्निया कि यह हर एक ने जो इत्थे आया उन्हें जाना। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, दिओ सज्जन असीसड़ियां जो होवै साहिब शो मेल। घर घर एहो पहुँचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन। वो दिन तो अपने ते भी आ रहा है। गुरमुखो जदों कूंज सच ये वे कि हुण अजकल हरी के पत्तन पौंटा साहिब ये कूंजा इधर आईयां हुई ने, पर इन्हां दे आंडे जिहड़े ने सैकड़े को हज़ारां को दूर ने। मैं इस तां बेनती कर लगा, बंदगी करन वाला किते भी बैठा होवे उस स्थानक दूरी करके भी जग्यासू दे उत्ते किरपा कर सकदा। फिर बेनती स्थानक दूरी में शब्द वरत रहा, शरीरक तौर पर दूर होवे। कूंज किते है, बच्चे उहदे किते ने, बस उहदा इक्को जरिया वो इस थां ते दरिया दे कंढे ते बैठी जदों कुछ चुगदी है इक्को दम अपने बच्चे नूं सिमरन कर दिए, चेते कर दिए। हज़ारां कोहां दा फासला है, मां दे चेते विचों ताकत बच्चे दे अंदर चली जाती। इदों वड्डी चेते दी कोई मिसाल मिलेगी? सतगुरु दा बचन तुसीं रोज़ पढ़दे हो, ऊड़ा ऊड़ आवे सै कोसा तिस पाछे बचरे शरिया। ये चेता है। तिन कमन खिलावै कमन चुगावै मन में सिमरन करिया। भगत साहब ने क्या चुगै चितारै पी चुगै चुग चुग चितारे। गुरमुखो चेते कर दी नाल चुगदी है। जे एक कूंज का चेता किया होया एक शरीर तो ताकत दूजे शरीर भी चली जाती है। जिहड़ा बंदगी वाले नूं सिमरन वाले नूं गुरु नूं चेते करदा है, सच ये वे गुरु दे सारे गुण जिहड़े ने उस शरीर विच प्रवेश कर जाते। तेते विच ताकत है। भाई गुरदास साहब जी दे बचन ने कि कच्छू आंडा ध्यान धर कर परपक नदी विच आणे। कूंज हृदय सिमरन करे लै बच्चा उड़दी असमाने। कोयल पालै कामनी मिलदा जाए कुटुंब सियाणे। सतगुरां ने 3 दातां बख्श कीतियां, ज्ञान ध्यान सिमरन सदा सतगुर सिख रखै निर्बाणे। आप अज उस पावन पवित्र आत्मा नूं याद पे करने,
जिन्हां दा जिक्र भाई सुखदेव सिंह जी करके गए। मैं दशहरे ते भी इत्थे बेनती की, मैं दोबारा ही दोहरान लगा उस कथा नूं। सन्मानयोग बाबा बिधि चंद जी, गुरु साहिब जी दे घर दा अथाह प्यार, इत्थों तक ये शब्द गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे बचन कि जेड़ा मेरे साडे विच ते विधि तंद विच अंतर जानेगा सो गुरु तो विछड़िया रहेगा। कोई छोटी जी बात नहीं। साडे विद्वानां ने शब्द अपने कोलों भी बहुत कमाल दे लए। मैं जिक्र किया सी ये प्रिंसीपल सतबीर सिंह होना दा, उन्होंने जदों बाबा जी का जीवन लिखिया, एक तो कहते ने चलते फिरते निरंतर ही गुरबाणी गाते सन। उन्होंने आप पोथियां साहिब भी लिखाइया ने। बाबा बिधि चंद जी ने लोड़ पई पोथियां का कागज़ का सारा प्रबंध किया। जिहड़े 4 बचन मैं अक्सर कहना हुन्ना, घोड़े लैके आए सी, घोड़ियां दी, दुशालियां दी, उन्हां दे युद्धां दी बेअंत वारता ने जीवन दियां। पहला घोड़ा लैके आउंदे आ ते प्रिंसीपल साहब लिखते ने कि सतगुरां तो 4 बचन मंगे। पहला बचन मंगिया सतगुरु का अंग, दूसरा बचन मंगिया साध का संग, तीसरा बचन मंगिया नाम का रंग, चौथा बचन मंगिया निश्चा अपंग। 4 में सब कुछ आ गया। शब्द है सतगुरु का अंग, ते मैं अर्ज की सी अंग संग शब्द ही बड़े कमाल दा है, क्योंकि अंग जिहड़ा वो संग तो बिना रह ही नहीं सकता। सतगुरु का अंग, असी आए हैं, साडे शरीर दे अंग साडे नाल ने। सतगुरु का अंग ते दूसरा बचन मंगिया साध का संग, बंदगी वालियां दी संगत। तीसरा बचन मंगिया नाम का रंग ते चौथा बचन मंगिया निश्चा अपंग, यकीन भरोसा कदी टुटे ना। जदों दूसरा घोड़ा लैके आए, जिहड़ा शब्द आपां सारे कहने हैं, उत्थे हजूर ने फिर जिहड़े बचन कहे विधि चंद छीना, इत्थे मंगे नहीं, बिना मंगन तो दिते। विधि चंद छीना, गुरु का सीना, दूसरा बचन क्या प्रेम भगत पीना, तीसरा बचन क्या कदे कमी ना है। विधि चंद छीना, गुरु का सीना, प्रेम भगत पीना, कदे कमी ना है। इत्थे फिर वो लिखते आ, बाबा जी ने हाथ जोड़ के सतगुरु अगे 4 बचन, हुण 3, एक चौथा होर बख्शिश कर दो। सतगुरां ने फरमाया तुसी दसो, दसो की तुसी चाहते, जो चाहोगे। उत्थे वो लिखते आ, सतगुरां ने कहा महाराज कृपा करो, चौथी मेहर करो, अज तो बाद मंगण वाला फुरना ही ना पैदा हो। सच एवे वो निष्कामता, मंगण वाला ख्याल ही ना पैदा होवे। असी उस खून नाल, उस संप्रदा शब्द वरतो, उस खानदान वाली जगह ते पहुँचे हाँ जिथे गुरु हरगोबिंद साहिब दियाँ अपार बख्शां रहमतां वरतियां। बड़े संखेप जै मैं शब्द वरते आ, गुरमुखो चेता तो मौत तो भी, मौत के भय तो भी बचा दिंदा है। बस एक बचन पढ़ के चेता जिथे आ गया उत्थे हर मुसीबत हल हो सकती है। महाराज का बचन कहे जाको मुश्किल अत बने, ढोई कोई न दे, लागू होए दुश्मना, साक पे भज खलै, सबो भजै आसरा, चूकै सब असराओ। उत्थे गुरु जी ने शब्द चित वरत्या, चित आवे ओस पार ब्रह्म लगै न तत्ती वाओ, चित वरत्या। अगला बचन है जे को होवे दुबला, नंग भुख की पीर, दमड़ा पल्लै ना पवै, ना को देवै धीर, स्वार्थ सौ न को करे, न किछ होवे काज। अगे फिर शब्द चेता वरत्या, चित आवे ओस पार ब्रह्म तां निश्चल होवे राज। तीसरा बचन किया जाको चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, गृहस्थ कुटुंब पलेटिया, कदे खरक कदे सोग, गौण करे चौकुंट का, घड़ी ना बैसन सोए, चित आवे ओस पार ब्रह्म तन मन शीतल हुए। फिर शब्द चेता है। अखीर ते सतगुरां फरमाया काम क्रोध मोह वश किया, किरपन लोभ प्यार, चारे किलविक उन अग किए, होवा असुर संगार, पोथी गीत गबित किश कदे ना करन धरिया। मैं आरंभ च कहा सी परमात्मा का चेता। हुण बंदा कहता मैं पोथी पढ़ ला, कोई किताब पढ़ ला, ज्ञान इकट्ठा कर ला, तो जिन्हें सारी जिंदगी च ना सुनिया होवे ते ना पढ़िया होवे, चेते विच इन्नी ताकत है, उन्होंने परमात्मा चेता आ जाए तो वह भी पार उतारा हो जाता।
पोथी गीत कबित किच कदे ना करन धरिया, चित आवे ओस पार ब्रह्म तां निमख सिमरत धरिया। मैं सिर्फ एक ही बेनती करांगा, सच्चे पातशाह साडे चेते विच, साडी याद विच तुसी वस जाओ, साडे हिरदे विच तुहाडा निवास हो जाए, क्योंकि जिथे चेता भुल जाए उत्थे मौत हो जाती है, जिथे चेता हो जाए उत्थे जिंदगी है। मरणंग बिसरन गोबिंद है, जीवनंग हर नाम ध्यान। आखा जीवा विसरै मर जाऊँ, बस उन्होंने चेते विच वसा लईए। जिन्हों साईं चेते आ जाए, साईं दियां बरकतां उहदे हिरदे च वस जांदियां ने। मेरे तो बोलदियां बहुत भुल्लां होईयां। सिंह साहब ਗਿਆਨੀ जगतार सिंह जी का मैं बहुत धन्नवाद दी हाँ। सिंह साहब ਗਿਆਨੀ रंजीत सिंह गौहर भी पहुँच चुके आ, क्योंकि जदों पुरब ते कथा कर रहे सन उदों सिंह भेजे सन भट्ट साहब लई, समा नहीं सी, पर मैं कहा भी मैं बरसी ते जरूर दर्शन करांगा। आप बहुत विद्वान सज्जन बैठे हो, तो समझिए इवें समझिओ जिवें माँ बच्चे दे तोतले शब्द सुन के इग्नोर कर दिंदी है। तुसीं असीस बख्शिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का